हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीटाजॉक्सानाइड टैबलेट के बारे में। जानेंगे इस टैबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीटाजॉक्सानाइड टैबलेट की बात करते हैं तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासाइटिक, एंटी प्रोटोजोल तथा एंटीवायरल दवा है। इसे लुमिनल एमोबिसाइड भी कहते हैं और यह एमआईडी क्लास की दवा है जो एमोबिया को मारकर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। और यह आपको टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टैबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 200 mg और 500 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टैबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे निजोनाइड, नीटाजॉक्स, नीटानाइड। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टैबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टैबलेट की एवरेज प्राइस 12 रुपए से लगाकर 17 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है, और इसकी एक स्ट्रिप में 6 टैबलेट्स आती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टैबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी पैरासाइटिक दवा है और यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को डायरिया यानी दस्त की समस्या हो जाती है और यह समस्या गियार्डिया तथा क्रिप्टोस्पोरिडियम नाम के 2 पैरासाइट के द्वारा होती है। इस समस्या में यदि किसी व्यक्ति को 7 दिन से ज्यादा लगातार दस्त की प्रॉब्लम हो और उसे मेट्रोनिडाजोल टैबलेट देने के बाद भी यदि दस्त बंद नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति को यह टैबलेट दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा के दौरान कंटामिनेटेड फूड तथा कंटामिनेटेड वाटर के कारण यदि दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे ट्रैवलिंग डायरिया कहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यह टैबलेट एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी रखती है, इसलिए इस टैबलेट का यूज लीवर से जुड़ी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी के इलाज में भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार इस टैबलेट का यूज इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टैबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टैबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टैबलेट का डोज दिया जाता है। इस टैबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 500 mg की टैबलेट दिन में 2 बार 3 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है, और इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। बच्चे के कॉमन डोज की बात करते हैं तो यदि बच्चा 1 साल से लगाकर 5 साल का है तो उसे यह टैबलेट नहीं दी जाती है, उसे 100 mg की सिरप दी जाती है और उसे भी दिन में 2 बार दिया जाता है। और 5 साल से लगाकर 12 साल तक के बच्चे को 200 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। इस टैबलेट का टाइम ड्यूरेशन 3 दिन का होता है और 3 दिन में पेशेंट को काफी अच्छा आराम मिल जाता है। इस प्रकार इस टैबलेट का डोज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्टमक अपसेट, गैस्ट्रिक इरिटेशन, डार्क यूरिन, स्किन इरिटेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टैबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टैबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टैबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का यूज करें। इस टैबलेट को लेने के बाद अल्कोहल का सेवन ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको नीटाजॉक्सानाइड टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।